2005 और 2006 में इन्होंने पाप किया था। इस तरह से गरीबों को मारने का बड़ा अच्छा इंतजाम नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो इस तरह से नाटक किया जा रहा है गरीबों को। हमारे पिताजी भी शराब बनाते थे, लेकिन आज तो 2 घंटा में शराब बना देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ PR और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। देखिए, 2005 और 2006 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पाप किया है। ऐसा हम नहीं, ऐसा जीतन राम मांझी कह रहे हैं। इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी ये भी कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ नाटक किया जा रहा है। ये भी कह रहे हैं कि मेरे घर में खुद शराबबंदी थी, मेरे पिताजी भी बनाते थे और इसे बनाने में, तैयार करने में 8 से 10 दिन का वक्त लग जाता था, लेकिन आज के वक्त में देखिए तो 2 घंटे में शराब बनकर तैयार हो जा रहा है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ ये एक नाटक ही हो रहा है। आगे वो क्या कुछ कह रहे हैं आप खुद सुनिए। सबसे ज़्यादा तो आप ही लोग जानते होंगे। हम तो सब दिन नीतीश कुमार के साथ भी थे, तो हम बोला करते थे उनको कि शराबबंदी अच्छी चीज़, शराबबंदी कीजिए, लेकिन शराबबंदी के नाम पर जो नाटक हो रहा है उसको बंद करवाइए। नाटक क्या हो रहा है? पहले तो 3 लाख था, आज 5 लाख जेलों के कार्रवाई या कानूनी कार्रवाई में फंसे हुए लोग हैं। उसमें 5 लाख में 3.5 लाख सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कास्ट और गरीब लोग फंसे हुए हैं। वो ऐसे लोग हैं जिनका घर व्यवहार का कोई ये नहीं है, वो जेल में है, तो उनके बाल बच्चों को खिलाने पिलाने देखने वाला कोई नहीं है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आज विषैला शराब बनाने का एक टेंडेंसी बन गई है। क्योंकि हम कहा करते हैं, हम लजाते नहीं हैं, हम जो उचित बात होती कहवे करते हैं। हमारे घर में भी शराब बनती थी, हमारे पिताजी भी शराब बनाते थे, लेकिन शराब बनाने की प्रक्रिया थी कि 8 दिन लगता था, लेकिन आज तो 2 घंटा में शराब बना देता है। कारण नौशादर दे देता है, यूरिया दे देता है, वो जानवर पहनाने वाली दवा दे देता है, तो विषैली शराब ही है। तो डर से कि जल्दी जल्दी बनाओ, और लेने वाला भी नहीं देखता है कि बढ़िया है, वो तो जैसे लिया, पॉकेट में लिया और भागा और जाके बगल में कहूँ पिया तो मर गया। तो इस तरह से गरीबों को मारने का बड़ा अच्छा इंतजाम नीतीश कुमार कर रहे हैं इस शराबबंदी के नाम। तो इसलिए शराबबंदी। और दूसरी बात ये है, बहुत बार हम बोले हैं, हमारे ही कहने पर मैं कहता हूँ कि उन्होंने तीसरा समीक्षा की बात की थी, और तीसरा समीक्षा में यही किया है कि शराब पीने वालों को जेल मत भेजिए, लेकिन जुर्माना लेके छोड़ दीजिए। दिखने में तो अच्छा लगा, लेकिन कितनी गलत बात है कि शराब हम पिए हैं आधा बोतल, हम मजदूरी करके आ रहे हैं, राज मजदूर हम हैं, तो 500 रुपया हमको मिला है, तो आधा बोतल पिए हैं तो हमको 30-40 रुपये में मिल गया है, पी लिया है, और हम पकड़ लेंगे दरोगा जी हमको, तो कहेंगे कि अब चलिए जेल, ब्रेथ एनालाइजर लगाइए तो पिए हुए तो है ही हैं, तो और ना तो जुर्माना दीजिए। तो जुर्माना कितना दीजिए? 6,000 दीजिए जुर्माना। अब जो 500 रुपया कमा के आ रहा है बेचारा, 2-4 रोज पहले से कमा के जमा भी रखा होगा, तो 6,000 उसके पास है, तो निश्चित है कि आप 6,000 का वो रसीद भी नहीं कटती है, 6,000 में ऊपरी भी है, जमा होता है कुछ हिसाब से कम में। तो इस तरह से नाटक किया जा रहा है गरीबों के प्रति। तो शराबबंदी के नाम पर यहाँ पर ये है। और दूसरी चीज़, आज बोधगया चले जाइए, बोधगया का होटल बिजनेस समाप्त हो गया है। बोधगया का नहीं, और सब जगह जहाँ टूरिस्ट पॉइंट है वहाँ पर लोग आज आना बंद कर दिया है, या नहीं तो आता है और उड़ के चल जाता है, बनारस चल जाता है, कलकत्ता चल जाता है, या हजारीबाग, जहाँ उनको पीने खाने को मिलता है। तो कहने का मेरा मतलब है कि दूसरे देशों में जहाँ शराब परोसे जाते हैं, तो क्या वहाँ मोरलिटी नहीं है, वहाँ विकास नहीं हो रहा है? तो ये तो पाप किए थे 2005 में, 2005 और 2006 में इन्होंने पाप किया था कि घरे घर दारू का दुकान खुलवा दिया था। तो पाप की प्रायश्चित के लिए आज इतना इस तरह से करके लाखों लाख लोगों को संकट में डाले हुए हैं। तो वर्चुअली कहा जाए तो आज क्या कहते हैं उसको, डोर डिलीवरी हो रहा है, शराबबंदी नहीं है। आज गुजरात में भी शराबबंदी है, महात्मा गांधी की धरती है, तो वहाँ क्या हो रहा है? विकास नहीं हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं। तो कोई प्रक्रिया अपनाई जाएगी ऐसा जिसमें कि
शराब भी परोसा जाएगा, सांप भी मरेगा और डंडा भी नहीं टूटेगा, साफ बात है। हम समझते हैं कि जवाहरलाल नेहरू या अटल बिहारी वाजपेयी दोनों अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में माने जाते थे, लेकिन हम समझते हैं कि जो वैदेशिक नीति में सफलता मिली है नरेंद्र मोदी जी को, शायद इन लोगों को भी नहीं मिली है। उसका कारण अगर पूछिएगा तो आज तक हमने नहीं सुनी है। 44 वर्ष से हम राजनीति कर रहे हैं, ऐसे राजनीति तो बहुत पहले से कर रहे थे, आज 79 वर्ष का उम्र में रहा है, लेकिन नहीं सुना था कि भारत के प्रधानमंत्री को कोई दूसरे देश का प्रधानमंत्री पैर छू के प्रणाम करता हो। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी को बाहर के राष्ट्राध्यक्ष भी पैर छू के प्रणाम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हर तरह से नरेंद्र मोदी जी बिहार, हिंदुस्तान को, भारत को आगे बढ़ा रहे हैं। इनके हाथ में हम सुरक्षित हैं और 2024 में हम लोगों ने टारगेट रखा है कि 400 सीट हम लोग निश्चित जीतेंगे और पुनः नरेंद्र मोदी जी भारत। सुना आपने किस तरीके से सीएम नीतीश पर निशाना साध रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, और इतना ही नहीं, ये भी कह रहे हैं कि 2005 और 2006 में सीएम ने पाप किया। इसे लेकर आप ही क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही खबरों के लिए बनी रहिए न्यूज़ PR के साथ।